मैं विनीता गुप्ता राजकीय महिला पॉलिटेक्निक महाविद्यालय अजमेर से एंटरप्रेन्योरशिप एंड पार्लर मैनेजमेंट के अंतर्गत एडवर्टाइजमेंट सर्विस सेल के बारे में बताऊंगी। विज्ञापन विक्रय कला का एक नियंत्रित और सबल जनसंचार माध्यम है। विज्ञापन का शाब्दिक अर्थ: विज्ञापन वी और ज्ञापन से मिलकर बना है। वी का अर्थ है विशिष्ट तथा ज्ञापन का अर्थ है सूचना से है, अतः विज्ञापन का अर्थ विशिष्ट सूचना से है। विज्ञापन की परिभाषा: फ्रैंक प्रेसब्रे के अनुसार विज्ञापन मुद्रित, लिखित, मौखिक या चित्रित विक्रय कला है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि किसी उत्पाद अथवा सेवा को बेचने के उद्देश्य से किया जाने वाला जनसंचार विज्ञापन कहलाता है। आज के युग में उत्पादक एवं उपभोक्ता को जोड़ने की मुख्य भूमिका विज्ञापन ही निभाता है। नवनिर्मित वस्तुओं के उत्पादन की जनता को जानकारी कराने के सारे उपाय विज्ञापन के अंतर्गत ही आते हैं। हम देखते हैं कि टीवी पर नए नए सीरियल आते हैं, तो हमें विज्ञापन के द्वारा ही उन चैनल्स के द्वारा हमें पता चलता है कि कौन सा नया सीरियल स्टार्ट होने वाला है। तो इस प्रकार विज्ञापन अपनी एक अहम भूमिका किसी भी नए प्रोडक्ट के बारे में बताने में मुख्य भूमिका निभाता है। औद्योगिकरण आज विकास का पर्याय बन गया है। उत्पादन बढ़ने के कारण यह आवश्यक हो गया है कि उत्पादित वस्तुओं को उपभोक्ता तक पहुंचाया ही नहीं जाए, बल्कि उसे उस वस्तु की जानकारी भी दी जाए। हमें जिन वस्तुओं की आवश्यकता होती है उन्हें हम तलाश लेते हैं और जिनकी ज़रूरत नहीं होती है उनके बारे में सुनकर अपना समय खराब नहीं करते हैं। इस अर्थ में विज्ञापन उत्पादित वस्तु को लोकप्रिय बनाने, उन्हें लोगों तक पहुंचाने एवं उनकी आवश्यकता महसूस कराने का काम करता है। आज विज्ञापन हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा बन चुका है, जो कि अपनी छोटी सी संरचना में बहुत कुछ समाये हुए है। कई बार हम सोचते हैं कि वस्तु अच्छी है और उचित मूल्य की भी है तो बिक ही जाएगी और इसके लिए हमें एडवर्टाइजमेंट की आवश्यकता नहीं है। लेकिन उपभोक्ता को ये कैसे पता चलेगा कि उत्पाद किसी अन्य उत्पाद की तुलना में अच्छी क्वालिटी का है और उसकी कीमत भी दूसरों की तुलना में कम है? यह सब बताने के लिए विज्ञापन अति आवश्यक है। वर्तमान समय में अर्थात कंपटीशन के ज़माने में बिना विज्ञापन के उत्पाद को बेचना असंभव तो नहीं पर कठिन अवश्य है। इसलिए विज्ञापन के द्वारा ग्राहक को आकर्षित किया जा सकता है। विज्ञापन की विशेषताएं: सबसे पहले है सार्वजनिक प्रस्तुतिकरण। विज्ञापन जनता को सार्वजनिक रूप से संदेश प्रस्तुत करने का साधन है। दूसरा है व्यापकता। यह एक व्यापक माध्यम है जिसके द्वारा संदेश को बार बार दोहराया जाता है। किसी भी तथ्य को बार बार दोहराया जाए तो वह सत्य प्रतीत होने लगता है। नेक्स्ट है स्पष्टीकरण। इसके द्वारा संदेश का स्पष्टीकरण वाक्यों, चित्रों और रंगों के द्वारा किया जाता है। अवैयक्तिक: कभी भी कोई व्यक्ति आमने सामने विज्ञापन नहीं करता है, इसलिए विज्ञापन सदैव अवैयक्तिक होता है। विविध माध्यम: विज्ञापन के विविध माध्यम हैं जिनका विज्ञापनदाता अपनी सुविधा अनुसार उपयोग कर सकता है, जैसे सिनेमा घर में स्लाइड्स दिखाना, पोस्टर्स लगाना आदि। आर्थिक क्रिया: विज्ञापन एक आर्थिक क्रिया भी है क्योंकि इसके द्वारा लोगों को विभिन्न रोजगार प्राप्त होते हैं। विज्ञापन का वर्गीकरण: विज्ञापन को कई तरह से वर्गीकृत किया जा सकता है। इसमें पहला है उपभोक्ता विज्ञापन। जो उपभोक्ता के हितों के लिए किए जाते हैं वह सब उपभोक्ता विज्ञापन कहलाते हैं, जैसे कपड़ों का,
जूतों का, पर्सेस का आदि विज्ञापन उपभोक्ता विज्ञापन कहलाते हैं। दूसरा है औद्योगिक विज्ञापन। ये भी कई तरह के होते हैं। इसमें पहला है व्यापारिक विज्ञापन। इस प्रकार के विज्ञापन थोक व्यापारियों व निर्माताओं दोनों के द्वारा किए जाते हैं। कृषि विज्ञापन, इसमें किसानों के लिए उपयोगी मशीनों, यंत्रों, बीजों आदि का विज्ञापन किया जाता है। सहकारी विज्ञापन, जो समान प्रकार की वस्तु का व्यवसाय करने वाली संस्थाओं द्वारा किए जाते हैं। प्राथमिक एवं चुनिंदा विज्ञापन। प्राथमिक वह होता है जो वस्तु की सामान्य मांग में वृद्धि करता है, जबकि चुनिंदा विज्ञापन किसी एक विशेष प्रकार की वस्तु के लिए मांग उत्पन्न करता है, जैसे अमूल। नेक्स्ट है अन्वेषक विज्ञापन। किसी भी वस्तु का आविष्कार हुआ हो, अर्थात कोई नया उत्पाद लॉन्च हुआ हो तो उसकी मांग उत्पन्न की जाती है, तो ऐसे विज्ञापन को अन्वेषक विज्ञापन कहते हैं। पोषक विज्ञापन, किसी वस्तु की मांग है और उस वस्तु की मांग को बनाए रखने के लिए विज्ञापन किया जाता है, तो उसे पोषक विज्ञापन कहते हैं, जैसे लक्स सोप। राष्ट्रीय व स्थानीय विज्ञापन, यह राष्ट्रीय स्तर के होते हैं, अर्थात इनमें स्थान या उस वस्तु की उपलब्धि के संबंध में सूचनाएं नहीं दी जाती हैं, और स्थानीय विज्ञापन में समाचार पत्रों और पत्रिकाओं के द्वारा विज्ञापन प्रकाशित किए जाते हैं। वस्तुगत तथा संस्थागत विज्ञापन, जो किसी वस्तु विशेष की बिक्री बढ़ाने के लिए किए जाते हैं, जैसे लक्स सोप, गोदरेज हेयर डाई आदि। संस्थागत विज्ञापन संस्था की ख्याति बढ़ाने के उद्देश्य से किए जाते हैं, जैसे हिंदुस्तान लीवर, मारुति आदि। विज्ञापन के उद्देश्य, इसका सबसे पहला उद्देश्य है नवनिर्मित वस्तु की सूचना देना। नए उत्पाद के बारे में जानकारी देना विज्ञापन के द्वारा ही संभव होता है। जनता को सूचना दिए बिना उस उत्पाद की बिक्री असंभव है। सेकंड है मांग पैदा करना। मांग पैदा करना विज्ञापन द्वारा ही संभव होता है। आरंभ में वस्तु की मांग नहीं होती है, परंतु विज्ञापन द्वारा प्रचार करके ग्राहकों को उस वस्तु को खरीदने के लिए प्रेरित किया जाता है। मांग को घटने न देना, एक अच्छा विज्ञापन लोगों में विश्वास पैदा करता है, जिससे उस वस्तु की बाजार में मांग नहीं घटती है और मांग बनी रहती है। विक्रेता की सहायता करना, विज्ञापन के माध्यम से ग्राहक को वस्तु खरीदने से पूर्व ही उसके गुण, आकार, प्रकार की जानकारी हो जाती है, जिससे विक्रेता को वस्तु बेचने में आसानी हो जाती है और उत्पादक को लाभ होता है। बिक्री बढ़ाना, इसका सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है वस्तुओं की बिक्री बढ़ाना। ऐसे वस्तुओं को जिनके बारे में लोग जानते भी नहीं हैं, विज्ञापन के माध्यम से उनको अत्यधिक लोकप्रिय होते देखा गया है। नेक्स्ट है नए बाजारों का विकास करना। इसका उद्देश्य हमेशा नए बाजारों का विकास करना होता है। इसके द्वारा एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में पहुंचना सरल हो जाता है। वर्तमान बाजार को बनाए रखना, जैसा कि कहा गया है आउट ऑफ द साइट आउट ऑफ द माइंड, अर्थात जो चीज़ हमें दिखाई देती है वही हमारे दिमाग में बनी रहती है। तो यह कहावत विज्ञापन के साथ पूर्णतः लागू होती है। विज्ञापन ग्राहकों से विज्ञापन के द्वारा ग्राहकों को स्थायी बनाए रखा जा सकता है। प्रसिद्धि में वृद्धि करना, बार बार विज्ञापन से जनता का विश्वास उस वस्तु पर जम जाता है, जिससे उस कंपनी की या उस वस्तु की ख्याति में वृद्धि होती है, जैसे सर्फ का विज्ञापन आदि। विज्ञापन के लाभ,
विज्ञापन के अनेक लाभ हैं। फर्स्ट है जीवन स्तर में वृद्धि। नई नई वस्तुओं की जानकारी मिलती रहती है, जिससे व्यक्ति के जीवन स्तर में सुधार होता है। रोजगार की उपलब्धता, इसमें अनेक लेखक, कलाकार और विशेषज्ञ सम्मिलित होते हैं, जिससे कई लोगों को समाज में रोजगार प्राप्त होता है। शीघ्र बिक्री, विज्ञापन से उस वस्तु के लिए बाजार में एक अनुकूल वातावरण तैयार हो जाता है, जिससे उस वस्तु का अधिक समय तक स्टॉक नहीं रखना पड़ता है और उत्पाद शीघ्र ही बाजार में बिक जाता है। देश का आर्थिक विकास, विज्ञापन के सम्मिलित प्रभाव से ही देश का आर्थिक विकास संभव होता है। कम लागत की विधि, ग्राहकों को संदेश भेजने की कम लागत वाली विधि विज्ञापन है। बाजार मांग को बढ़ाना, विज्ञापन बाजार मांग को बढ़ाने में योगदान करता है। सामाजिक उद्देश्यों की प्राप्ति, सामाजिक उद्देश्यों को प्राप्त करने में विज्ञापन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जैसे धूम्रपान निषेध, परिवार नियोजन आदि के विज्ञापन से सामाजिक उद्देश्यों की प्राप्ति होती है। विज्ञापन के सिद्धांत, विज्ञापन का शीर्षक आकर्षक और छोटा होना चाहिए। विज्ञापन की भाषा सरल, स्पष्ट और समझने योग्य होनी चाहिए। विज्ञापन में गंभीरता होनी चाहिए, अर्थात डींगे हाँकने वाला विज्ञापन अधिक दिनों तक लोगों को आकर्षित नहीं कर सकता है। विज्ञापन में सत्यता अवश्य होनी चाहिए, तभी लोगों का विश्वास उस उत्पाद के प्रति बना रहेगा। विज्ञापन उद्देश्य को स्पष्ट करने वाला होना चाहिए, अर्थात समझ में आना चाहिए कि किस वस्तु या किस सेवा का विज्ञापन हो रहा है। विज्ञापन में सदैव आशावादी दृष्टिकोण ही दर्शाया जाना चाहिए। उचित और शालीन चित्रों का प्रयोग करना चाहिए। जनता की भावनाओं का ध्यान रखना चाहिए और विज्ञापन नकारात्मक नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे उसका विपरीत प्रभाव पड़ता है। विज्ञापन के साधन, सबसे पहले है विज्ञापन पत्र। इसमें विज्ञापन का संदेश पोस्टर पर छपवाकर चौराहों, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, सड़क किनारे चिपकाए जाते हैं। यह पोस्टर जनता का ध्यान आकर्षित करने का अच्छा साधन है। विज्ञापन बोर्ड, इसमें विज्ञापन का संदेश लकड़ी या धातु की प्लेटों पर लिखवाकर लगवाया जाता है, जैसे ब्यूटी पार्लर, हेल्थ क्लब आदि के विज्ञापन। बिजली द्वारा सजावट, इसमें व्यापारी अपनी दुकान अथवा वस्तु के नाम रात के समय बिजली से चमकाने का प्रबंध करते हैं, जिन्हें ग्लो साइन बोर्ड कहते हैं, जो कि रात के समय दूर से ही अपना ध्यान ग्राहकों की ओर आकर्षित करते हैं। सैंडविच बोर्ड विज्ञापन, इसमें कुछ व्यक्तियों को कार्टून बनाकर उनके हाथों में एक एक बोर्ड देकर बाजारों में निकाला जाता है, जिससे उस वस्तु या उस सेवा का विज्ञापन होता है। सिनेमा घरों में स्लाइड दिखाना, यह जनता को आकर्षित करने का अच्छा साधन है। जब व्यक्ति सिनेमा या पिक्चर देखने जाता है, तो जो नई पिक्चर रिलीज़ होने वाली होती है, उसका ट्रेलर उस सिनेमा घर में दिखाया जाता है, जिससे लोगों को नई पिक्चर के बारे में भी जानकारी होती है। नेक्स्ट है प्रेस विज्ञापन, जिसको प्रिंट मीडिया कहते हैं। इसमें समाचार पत्रों में विज्ञापन दिया जाता है, मैगजीन्स में विज्ञापन दिया जाता है और जर्नल्स में विज्ञापन जो दिया जाता है वो इसके अंतर्गत आते हैं। रेडियो और टेलीविज़न के द्वारा विज्ञापन, ब्लॉग और वेबसाइट के द्वारा विज्ञापन, डाक विज्ञापन जैसे डायरियों द्वारा, कैलेंडर एवं वस्तु के चित्र द्वारा। इसके अंतर्गत बैंक, LIC वाले अपना विज्ञापन डायरी और कैलेंडर बांटकर करते हैं।
मेले एवं प्रदर्शनियों द्वारा विज्ञापन भी किया जाता है। विज्ञापन के दोष, सबसे पहला है इसमें मूल्य में वृद्धि। विज्ञापन पर जो व्यय किया जाता है उससे वस्तु या उत्पाद के मूल्य में वृद्धि हो जाती है, क्योंकि विज्ञापन लागत में जुड़ जाती है, इसलिए जो उत्पाद है वह महंगा हो जाता है। दूसरा है धन का अपव्यय। विज्ञापन उपभोक्ताओं को उन वस्तुओं को भी खरीदने के लिए प्रेरित करता है जिनकी उन्हें आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट है एकाधिकार को प्रोत्साहन प्रभावशाली विज्ञापन अपना एकाधिकार स्थापित कर लेते हैं, जिससे अन्य विक्रेताओं को अपना उत्पाद बाजार में बेचने में कठिनाई होती है। प्राकृतिक सौंदर्य का विनाश। विज्ञापन नगर की प्राकृतिक सौंदर्य को नष्ट कर देते हैं, क्योंकि विज्ञापनकर्ता विज्ञापन के पोस्टर्स आदि दीवारों, बस स्टैंड, सड़कों आदि पर चिपका देते हैं, जिससे नगर का प्राकृतिक सौंदर्य नष्ट होता है। उपचर्या सेवा सर्विस सेल। उपचर्या सेवा विक्रय व्यवस्था का एक अभिन्न अंग है। अपने उत्पाद की बिक्री बढ़ाने के लिए उपचर्या सेवा के अंतर्गत निम्न कार्य कंपनी के द्वारा संपन्न किए जाते हैं। इसमें सबसे पहला है तकनीकी परामर्श सेवा, अर्थात किसी उत्पाद पर यदि कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आए तो ये उत्पादक जो होते हैं ये उसमें अपना सलाह या परामर्श सेवा उपलब्ध कराते हैं। दूसरा है संस्थापन सेवा, इंस्टॉलेशन सर्विस, अर्थात जब हम कोई भी उत्पाद खरीदते हैं तो उसको इंस्टॉल करने के लिए ये अपनी सेवाएं उपलब्ध कराते हैं, जैसे एसी को इंस्टॉल करना या कोई उद्योग में कोई नया उपकरण लगाया जाए तो उसको इंस्टॉल करने की सेवा ये उत्पादक प्रोवाइड कराते हैं। विक्रय के पश्चात निर्धारित अवधि के लिए मुफ्त मरम्मत और मेंटेनेंस की सेवाएं भी दी जाती हैं, जैसे हम स्कूटर या कोई कार खरीदते हैं तो उसके लिए 2 या 3 सर्विस ये उत्पादक जो होते हैं ये फ्री सर्विस देते हैं। नेक्स्ट है कलपुर्जों का संग्रह तथा आपूर्ति करना। इसके अंतर्गत यह आता है कि यदि किसी उपकरण का कोई पार्ट यदि खराब हो जाए तो ये अच्छी कंपनी के जो उत्पादक होते हैं ये उन कलपुर्जों की आपूर्ति करते हैं। उपयुक्त व संतोषप्रद उपचर्या सेवा से उत्पादक की साख जो होती है अर्थात रेपुटेशन होती है वो बढ़ती है और विक्रय में निरंतर प्रगति और वृद्धि होती रहती है। थैंक यू।